अस्सलाम वालेकुम। लर्न वोकैबलरी विद इमेजेस सीरीज़ में आप सबका वेलकम। मैं आपके लिए ये सीरीज़ इसलिए लेके आई हूँ कि हम डेली 5 वर्ड इजीली मेमोराइज करें, और मैंने इन वर्ड्स को इमेजेस के साथ कपल किया है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को इमेज के साथ देखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में इजीली चीज़ फिट हो जाती है और वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है और वो हमें भूलती नहीं है। तो मैंने ये वर्ड्स आपके लिए इजी बनाए हैं ताकि आप जब उनको विजुअली देखें तो ये वर्ड्स आपको याद आ जाएं, और जब भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हों तो ये फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक हो जाएं और आपको ये वर्ड ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में फिट रहें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई न्यू वर्ड सीखते हैं तो वो हमें कुछ दिनों बाद भूल जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से वर्ड्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, डेली हम हमारी मेमोरी में जाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम उससे किसी इमेज के साथ या किसी ऐसे लिंक के साथ कपल नहीं करते जो कि ईजिली मेमोरेबल हो, तो वो वर्ड हमें याद नहीं रहता, वो हमें कुछ दिनों के बाद भूल जाता है। तो मैंने ये वर्ड्स आपके लिए इसलिए इमेजेस के साथ कपल किए हैं ताकि आपकी मेमोरी में ये वर्ड्स फिट हो जाएं, आपके लिए आसान हो याद करना उनको, ठीक है, याद रखना भी इजी हो आपके लिए, ठीक है। तो ये वर्ड्स हम डेली 5 सीखेंगे। 5 इसलिए कि इससे ज़्यादा वर्ड आप जब सीखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत ज़रूरत होगी कि आप उनको डेली रिवाइज करें या फिर उनको मेमोराइज करें। तो 5-5 वर्ड्स हम डेली सीखेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड किसी भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए, चाहे वो CSS हो, PMS हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। आप कोई भी जनरल रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलें हम पहले वर्ड पे चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा डॉडरिंग। क्या वर्ड है? डॉडरिंग। डॉडरिंग का मतलब होता है मूविंग इन अ फीबल और अनस्टेडी वे, यानी आहिस्ता आहिस्ता चलना, रुक रुक के चलना। स्पेशली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, खास तौर पे तब जब इंसान एक एज तक पहुंच जाता है, एक ओल्ड एज में चला जाता है, तो हम उस चलने के अंदाज को हम कहते हैं डॉडरिंग करना, ठीक है। यानी जब कोई आदमी स्लोली मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? ही इज डॉडरिंग। जैसे कि आप इस इमेज में इजीली देख सकते हैं कि एक ओल्ड एज करेक्टर दिखाया गया है जो कि आराम आराम से चल रहा है। आपको पता है जब इंसान एक खास सर्टन एज तक पहुंच जाता है तो वो फास्ट पेस में नहीं चल सकता, तो वो फीबल अंदाज में चलेगा, अनस्टेडी वे में चलेगा। तो डॉडरिंग के साथ हमने 2 और वर्ड्स न्यू सीख लिए हैं, फीबल और अनस्टेडी, अनस्टेडी वे, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड्स का भी मतलब यही होगा कि आराम आराम से या फिर रुक रुक के कोई काम करना, ठीक है। तो डॉडरिंग स्पेसिफिकली चलने के स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है जब इंसान स्लोली मूव कर रहा हो, बहुत आराम आराम से चल रहा हो। तो इस वर्ड को जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे? दैट डॉडरिंग ओल्ड मैन, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शख्स, ठीक है। तो डॉडरिंग का मतलब क्या हो गया? जब अब इंसान ओल्ड एज में पहुंच जाए तो स्लो पेस पे चलना, यानी आराम आराम से चलना, रुक रुक के चलना, डॉडरिंग कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या वर्ड है? प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब है स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली एंड रेकलेसली, यानी जब आप अपने पैसों को ज़ाया कर रहे हो या किसी रिसोर्स को आप वेस्ट कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सी आदत है? प्रोडिगल आदत है, ठीक है। ये कौन सी हरकत है, ये कौन सी प्रैक्टिस है, ये कौन सा एक्शन है? ये प्रोडिगल एक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ से प्रोडिगल से जो नया वर्ड सीखा है वो है रेकलेसली, यानी कोई भी चीज़ जब आप बेहतियाती से इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो रेकलेस हरकत कहलाएगी, ठीक है। रेकलेस का मतलब है बेएहतियाती से, फ्रीली, बगैर किसी रोक टोक के। तो प्रोडिगल क्या होगा? किसी चीज़ को आप वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टफुली एक्स्ट्राविगेंट, यानी आप उसको ज़ाया करें। तो एक्स्ट्राविगेंट और रेकलेस हमने 2 नए लफ्ज़ सीख लिए हैं। रेकलेस मतलब बेहतियाती से, एक्स्ट्राविगेंट फजूल, यानी फजूल खर्ची करना, प्रोडिगल कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में देखेंगे तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? प्रोडिगल हैबिट्स
हार्डली डाई, यानी जो हमारी फजूल खर्ची की आदतें होती हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हुए? एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सेसिव, वेस्टफुल। इन सब वर्ड्स का एक ही मतलब होगा, यानी ज़ाया करना। एक्सेसिव यूज़ यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का, आप उसको बहुत बेहतियाती से यूज़ करें, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, आप उसकी कोई फिक्र नहीं कर रहे कि ये ख़त्म हो जाएगा या फिर इसका कोई नुकसान होगा। ठीक है, तो प्रोडिगल क्या हुआ हमारे पास? इसका मतलब यानी फजूल खर्ची करना। ठीक है, तीसरा वर्ड है हमारे पास एरुडाइट। एरुडाइट, ठीक है, एरुडाइट का मतलब है यानी एक बुकिश बंदा, एक ऐसा बंदा जिसको पढ़ने में मज़ा आए, जिसके पास बहुत नॉलेज हो, तो हम कहेंगे वो बंदा क्या है? एरुडाइट है। ठीक है, जैसे एक इमेज आप देखें तो उसमें एक करेक्टर दिखाया गया, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुक्स दिखाई गई हैं। इसका मतलब है इस लेडी को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, यानी ये बहुत ज़्यादा बुक वॉर्म है, यानी जिसको हम कहते हैं पढ़ाई करने वाला, यानी पढ़ाई का कीड़ा या किताबों का कीड़ा हम जिसे कहते हैं, तो वो कौन सा बंदा होता है? एरुडाइट पर्सन। ठीक है, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, यानी किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा इल्म हो या फिर उसके पास बहुत लर्निंग हैबिट हो, तो हम उससे क्या कहते हैं? एरुडाइट। तो इसके जो सिनोनिम बनेंगे वो क्या होंगे? वेल एजुकेटेड, क्लेवर, नॉलेजेबल, बुकिश पर्सन। ठीक है, यानी बहुत आला तालीम याफ्ता, बहुत ही चालाक, या फिर नॉलेजेबल जिसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, या फिर बुकिश यानी किताबी कीड़ा। तो ये सब क्या हुए? एरुडाइट हो गए। ठीक है, ये आदमी कौन से हैं? एरुडाइट। तो हम इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे? कमाल को टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन एरुडाइट डिस्कशन, यानी कमाल जो कि एक आदमी है, उनके पास ये फ़न है, ये महारत है कि किसी भी आम सी कन्वर्सेशन को, बातचीत को, वो एक एरुडाइट डिस्कशन की तरफ मोड़ देते हैं, यानी उसको फ्रूटफुल बना देते हैं, उसको नॉलेजेबल बना देते हैं, उससे हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो एरुडाइट डिस्कशन या एरुडाइट पर्सन कौन सा हुआ? बहुत ही नॉलेजेबल या बुकिश पर्सन। ठीक है, और एरुडाइट डिस्कशन कौन सी हुई? नॉलेजेबल डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिफोग। बिफोग का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, मेक कंफ्यूज्ड, यानी किसी भी इंसान को हम परेशान करें, उसकी थॉट प्रोसेस क्लियर ना हो, उसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कम्प्लेक्स सिचुएशन का वो शिकार हो जाए, तो हम उसे कहते हैं बिफोग। जैसे ये इमेज में आपको करेक्टर दिखाया गया है, तो उसके पास उसका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, यानी वो कंफ्यूज है। तो इसके इस बिफोर्ड वर्ड के जो सिनोनिम होंगे वो क्या बनेंगे? फडल्ड, कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, मजी। यानी एक बंदा है जो कि फडल्ड है, यानी बिफोर्ड है, कंफ्यूज्ड है, या फिर परप्लेक्स्ड है, या मजी है। तो इन तीनों न्यू वर्ड जो हमने अभी देख लिए हैं, इनका भी यही मतलब होगा कि वो बंदा कंफ्यूज है, वो परेशान है, वो क्लियर नहीं है अपने थॉट प्रोसेस में। ठीक है, उसकी जो थॉट है वो किसी ख़ास पॉइंट पे जाके नहीं मिल रही है, यानी उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, मैं करूँ ये ना करूँ, मैं क्या करूँ, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, वो चूज़ नहीं कर पा रहा, वो क्लियर नहीं है कि उसने क्या करना है। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इस वर्ड को? बिफोग वर्ड को। हर ब्रेन वॉज बिफोग्ड विद लेक ऑफ स्लीप, यानी उसका माइंड जो है वो बिफोग्ड है, वो कंफ्यूज्ड है, वो अभी क्लियर नहीं है, विद लेक ऑफ स्पीक यानी ना सोने की वजह से। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि वो रात को सोया नहीं है या उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसका माइंड अभी कंफ्यूज्ड है, उसका माइंड या थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है कि उसने क्या करना है। ठीक है, तो बिफोर का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंसिव। पेंसिव का मतलब है इंगेज्ड इन और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट, यानी एक आदमी जो कि अभी किसी खास सोच में या गहरी सोच में डूबा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पेंसिव। जैसे आप इस कैरेक्टर को देखें तो ये इसका मूड कौन सा है? पेंसिव है, यानी अभी कुछ सोच रहा है, अपने ख्यालों की दुनिया में गुम है, बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? पेंसिव है। ठीक है, इसकी सोच क्या है? पेंसिव है, इसका मूड क्या है? पेंसिव है। ठीक है, इसको हम जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज़ इन अ पेंसिव मूड, यानी वो अभी पेंसिव मूड में है। ठीक है, ही इज़ इन अ पेंसिव मूड, यानी बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच वाले मूड में है। तो इसका मीनिंग क्या, सिनोनिम क्या हो गया? सीरियस या थॉटफुल, बहुत ही संजीदा या फिर सोच का शिकार, बहुत ही गहरी सोच का शिकार आदमी कौन सा होता है? पेंसिव होता है। वो सोच कौन सी होती है? वो पेंसिव सोच होती है। और वो मूड कौन सा होता है? वो पेंसिव मूड होता है।
तो ये थे हमारे 5 वर्ड्स। अब हम इनको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड देखा था वो था डॉटरिंग। डॉटरिंग का मतलब होता है जब इंसान थोड़ी एज में पहुंच जाता है, ख़ास एज, पर्टिकुलर एज में पहुंच जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो चलने का स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, वो स्लोली मूव करता है। तो डॉटरिंग का क्या मतलब होता है? स्लोली मूव करना, आहिस्ता आहिस्ता मूव करना, रुक रुक के चलना, ठीक है, यानी फीबल और अनस्टेडी वे में चलना। पहले जब इंसान नॉर्मल एज में होता है, यानी यंग एज में होता है, तो वो अपने फास्ट पेस पे चल सकता है, लेकिन जब एक ख़ास उम्र आ जाए, जब इंसान थोड़ा बुढ़ापे की एज में चला जाए, तो वो डॉटरिंग करना स्टार्ट हो जाता है, वो तेज़ नहीं चल सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ठीक है। तो डॉटरिंग क्या होगा? स्लोली मूविंग, ठीक है। प्रोडिगल का मतलब है ज़ाया करना, फजूल खर्ची करना। जैसे इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है इन दो लेडीज़ ने, तो हम क्या कहेंगे? इनकी आदतें कौन सी? प्रोडिगल हैं, यानी ये वेस्टफुली और रेकलेसली अपने सोर्सेज का यूज़ कर रही हैं, स्पेशली मनी का, ठीक है, अपने पैसे ज़ाया कर रही हैं। तो पैसे ज़ाया करना हम क्या कहेंगे? प्रोडिगल हैबिट, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्सेसिव, वेस्टफुल यूज़ किसी चीज़ का, वो क्या कहलाएगा? प्रोडिगल। नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा किताबी कीड़ा टाइप पर्सन, या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, जो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, बुकिश पर्सन हो, उसको हम क्या कहते हैं? एरुडाइट। जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का शौकीन हो, जिसके पास बहुत इल्म हो, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन हो, उसको हम क्या कहते हैं? एरुडाइट। बिफोक्ड का मतलब है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज मतलब जो बंदा अपने थॉट प्रोसेस में अभी क्लियर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है, मजी है, या फडल्ड है। फडल्ड, परप्लेक्स्ड, मजी, ये सब कंफ्यूज या बिफोक्ड का ही मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से 3 और न्यू वर्ड सीखे बिफोक के साथ, फडल्ड, परप्लेक्स्ड एंड मजी, ठीक है। यानी जिसका थॉट प्रोसेस अभी क्लियर नहीं है, उसे समझ नहीं आ रही उसने आगे क्या करना है, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? बिफोक। पेंसिव वो वर्ड होता है जिसका मतलब है एक गहरी सोच में डूबा होना, या गहरी किसी सोच का शिकार होना, यानी सीरियस या थॉटफुल प्रोसेस में होना। उस मूड को हम क्या कहते हैं? पेंसिव मूड कहते हैं। उस आदमी को क्या कहते हैं? पेंसिव पर्सन, या पेंसिव, उसकी अभी थॉट्स चल रही हैं, पेंसिव मूड में है। तो पेंसिव का क्या मतलब है? संजीदा या अभी किसी खास सोच का शिकार होना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे और इजीली आपकी मेमोरी में ये वर्ड्स फिट हो गए होंगे। अगर आपने इस तरह की सीरीज़ देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने जो भी आपके रिव्यूज़ हैं मेरे साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।